51 साल के प्रमोदय खाका को दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और ये कहते हुए रिमांड मांगी कि मामला पुराना है, इसलिए इस मामले की गहराई से जांच की जरूरत है। हालांकि आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में कहा कि सभी आरोप झूठे हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने आरोपी का पोटेंसी टेस्ट भी कराया। कल शाम को ये 2 मुख्य जो आरोपी हैं इसमें प्रमोदय खंका और उनकी वाइफ, इन दोनों को हमने अरेस्ट किया था। 24 घंटे के अंदर हमने जो है कोर्ट में पेश किया और न्यायिक जो है ऑनरेबल कोर्ट है, उन्होंने न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया। इट इज़ वेरी प्री मैच्योर एट दिस स्टेज कि जो हम किसी कंक्लूजन पे आए। हम हर तरीके से बड़े प्रोफेशनल तरीके से इसमें जांच कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो उस लिहाज से हम जल्द ही चार्जशीट करने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस अवेलेबल नहीं है फ्रंट ऑन द रिकॉर्ड जिसके बेसिस पे अभी सरफेस किया जाए, लेकिन अभी स्टेज ऑफ जो इंक्वायरी की जो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है विवेचना की, वो बहुत ही प्रारंभिक स्थिति पर है। जैसे जैसे आगे केस बढ़ेगा, चीज़ें अगर कुछ निकल करके आएंगे, वी रेडी टू बी फेस द ऑल चैलेंजेस, बट इट सीम टू बी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है केस से, क्योंकि जिस प्रकार के उन्होंने एलिगेशन लगाए थे, जैसे प्रेगनेंसी का था, तो प्रेगनेंसी की चीज़ तो पूरी तरीके से फॉल्स है, बेसलेस है, क्योंकि ऑलरेडी 20 साल पहले उनकी वासेक्टोमी हो चुकी है, उनकी नसबंदी हो चुकी है, तो प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं। आरोपी सोमवार को करीब 9:30 बजे घर से निकलकर जमानत लेने की कोशिश में निकला था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता को 2007 में गोद लिया था। अक्टूबर 2020 में पीड़िता अपने पिता की मौत के बाद डिप्रेशन में आ गई थी। बच्ची की पिता की मौत कोविड के समय हुई, लेकिन मौत कोविड से ना होने की वजह से उसका नाम कोविड पोर्टल में नहीं था। पीड़िता की मां ने अपने पति की मौत के महज 2 हफ्ते के भीतर पीड़िता को प्रमोदय खाका के घर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि उसने बेटी की सुरक्षा की गारंटी ली थी। प्रमोदय खाका मूल रूप से हजारीबाग का रहने वाला है और उसके पिता टिस्को से रिटायर्ड हैं। उसका 21 साल का बेटा और 22 साल की बेटी है। प्रमोदय 1998 में दिल्ली सरकार में वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भर्ती हुआ था। निर्भया केस में नाबालिग आरोपी जिस बाल सुधार गृह में था, उसमें प्रमोदय सुपरिटेंडेंट था। मार्च 2022 में कैलाश गहलोत के कहने पर उसे महिला बाल विकास विभाग में मंत्री कैलाश गहलोत का ओएसडी बनाया गया। मार्च 2023 में जब आतिशी इस मंत्रालय की मंत्री बनी, तो उसे ओएसडी के पद से हटा दिया गया। आरोपी बुराड़ी के चर्च में सचिव भी रहा है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी उसके साथ चर्च में भी छेड़खानी करता था। आरोपी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में यहां तक लिखा है कि मानवता की रक्षा के लिए रिश्ते बनाना है। बच्ची उत्तरी दिल्ली के नामी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन डिप्रेशन के चलते उसने वहां से पढ़ाई छोड़ दी और अब एक ओपन स्कूल से 10वीं कर रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी अधिकारी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और उसका कहना है कि उस पर लगे सभी आरोप गलत हैं।